हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉ बिडेन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन करने वाले देशों के कुल 93 संस्थाओं पर व्यापार करने का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आपको जानकर सबसे बड़ी हैरानी ये होगी कि इन देशों में भारत भी शामिल है। तो ये फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति जॉ बिडेन ने उस वक्त लिया जब यूक्रेन और रूस के युद्ध को पूरे 2 साल हो चुके हैं, यानी कि 24 फरवरी 2022 से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। और इसकी कुल मिलाकर दूसरी वर्षगांठ से एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉ बिडेन ने ये फैसला किया है। तो क्या खबर है आपको बताता चलूं। इस बात की जानकारी रॉयटर्स न्यूज एजेंसी द्वारा दी गई है, जिसमें लिखा है यूएस टारगेट डजन्स ऑफ एंटिटीज फ्रॉम चाइना, यूएई, टर्की फॉर हेल्पिंग रसिया। यानी रसिया की हेल्प करने के एवज में इन देशों की 93 संस्थाओं को व्यापार करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति जॉ बिडेन ने। तो 93 संस्थाएं इसमें शामिल हैं। कौन कौन से देशों की अगर हम बात करें तो इसमें रूस शामिल है, चाइना है, टर्की है, यूएई है, भारत है, किर्गिस्तान है, साउथ कोरिया है। तो ये सारे देश शामिल हैं। सबसे ज्यादा संस्थाएं इसमें रसिया की हैं। रसिया की कुल 63 हैं। उसके बाद टर्की की हैं। टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की की 16 हैं। चाइना की 8 हैं। यूएई की 4 हैं। इंडिया की 1 है। किर्गिस्तान की भी 1 है। तो इन संस्थाओं पर व्यापार करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है जॉ बिडेन ने। तो रूस को तो पूरी तरीके से ये अपना टारगेट बनाता ही रहता है। और आप जानते हैं अमेरिका हमेशा से यूक्रेन के समर्थन में रहा है। यूक्रेन की हर चीज़ से हेल्प करने के लिए आगे अमेरिका रहता है। आपको बताता चलूं, अमेरिकी निर्यात की जो वाणिज्य विभाग की सचिव है एलन एस्टबेस, तो इन्होंने कहा आज दो साल पूरे हो चुके हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध में। यूक्रेन के खिलाफ जो तरीके से रूस ने जेनोसाइड किया, बहुत सारे लोगों को मारा था, बहुत सारे लोगों को बंदी बना के ले गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। ऐसे में ये फैसला लेना हमारे लिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, यानी हमें थोड़ा सुकून मिलेगा। और आप सब जानते हैं रूस के खिलाफ तो अमेरिका हमेशा से रहा है। तो इस समय रूस के लिए तो अमेरिका कोई भी ना कोई बहाना देख रहा है जिससे उनकी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। तो आपको बताता चलूं, कुल 900 संस्थाओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। रसिया की किसने? अमेरिका ने। अभी इससे पहले जो प्रतिबंध लगाया गया था तो उसमें जैसे कि 2 दिन पहले की बात है कि रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ थोड़ा सा हमला किया था, जिसमें इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा रसिया के अंदर ही जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो इनके एक प्रतिनिधि की मौत जेल में हो गई थी। तो इनका नाम था एलेक्सी नेवलिनी। तो इनकी मौत हो जाने के बाद बहुत सारे देशों की ओर से प्रतिक्रिया आई थी, जिनमें अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका को तो मौका चाहिए था कि रूस के खिलाफ कोई कुछ मिले, तो अमेरिका ने क्या किया था, ये इस तरीके से लोगों को मारना जेल के अंदर। और ये रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी द्वारा मरवाया गया। तो ये सारी बातें कही गई थी, जिसकी वजह से 900 संस्थाओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। इसके अलावा पिछले हफ्ते जो यूरोपीय यूनियन की बैठक हुई थी, जिसमें 13वें पैकेज की घोषणा की गई थी। 13वें पैकेज की घोषणा की गई थी और बताया गया था कि जिस तरीके से रसिया के साथ संस्थाओं में हथियार का व्यापार करना या बच्चों का अपहरण करने की कोशिश की गई, और जिस तरीके से ये जेनोसाइड यूक्रेन के खिलाफ फैलाया गया था, तो उसके चलते हमने 200 संस्थाओं को पूरी तरीके से सस्पेंड करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर 900 मान सकते हैं, 900 संस्थाओं के रसिया को पूरी तरीके से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस तरीके का ये फैसला बहुत ही अचंभित करने वाला है। तो आप सब जानते हैं, अगर हम पूरब में बात करें तो पूरब में सबसे रूस, उसके अलावा अगर आप पश्चिम की बात करें तो यूएसए अमेरिका। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिनिधि हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर अमेरिका में चुनाव होने वाला है, अमेरिका के इस साल के लास्ट में चुनाव हो जाएगा और राष्ट्रपति का चुनाव ये होना है। जॉ बिडेन इस समय राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन काफ़ी खास अच्छे रहे हैं रसिया के साथ। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी व्हाइट हाउस में हो जाती है तो रसिया से एक बार फिर से अमेरिका के अच्छे संबंध बन सकते हैं। और इसके अलावा यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कई बार घोषणा कर दी है यूक्रेन को ये फालतू की मदद जॉ बिडेन दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल हो या फिर कह सकते हैं यूक्रेन हो, इस तरीके की मदद अमेरिका द्वारा ये दी जा रही है, ये बिल्कुल भी गलत है। अमेरिका इस तरीके से इनकी हेल्प कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी इनकी होती है तो रसिया से नज़दीकियां बढ़ सकती हैं अमेरिका की। इसके अलावा यूक्रेन से क्या हो सकता है, यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकती है। अब आप मान सकते हैं रसिया की कुल 900 से ज़्यादा संस्थाओं को पूरी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति जॉ बिडेन ने प्रतिबंध करने का फैसला किया है।
अब यूक्रेन और रूस का युद्ध का 2 साल पूरे हुए हैं, तो ऐसे मौके पर अमेरिका ने क्या किया, मौके पर चौका मारने की कोशिश की है। यानी कि इसकी 93 संस्थाएं जिनमें करी हैं, और 93 संस्थाओं का तो बहाना रहा है, कुल मिलाकर रसिया को टारगेट करना था, जिसमें 63 रसिया की संस्थाओं को टारगेट किया गया है। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की भी एक संस्था शामिल है। फिलहाल इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई भारत की कौन सी संस्था शामिल की गई है, लेकिन इतना ही इस बारे में दिया गया है कि इसमें भारत भी शामिल है। अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, भारत आपको दिख जाएगा, यूक्रेन सपोर्ट रसिया इंडिया, आप देख पाएंगे ये इंडिया का भी नाम इसमें दे रखा है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।